नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरप्लस स्टॉक की और फ्रेश स्टॉक की। यानी कि आपको सरप्लस स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर फ्रेश स्टॉक खरीदना चाहिए, या फिर आप दोनों से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो भी गारमेंट बिजनेस में पहले से हैं, तिरपुर आकर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन सबके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जो भी लोग नए गारमेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं गारमेंट्स का, और तिरपुर से वो सरप्लस स्टॉक खरीदना चाहते हैं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपना होलसेल बिजनेस शुरू करेंगे, तिरपुर आकर अपना सरप्लस स्टॉक लेकर जाएंगे, बेचेंगे, सरप्लस टी शर्ट उठा लेंगे, बेचेंगे, हमारा होलसेल का बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी बातें इसमें समझने वाली है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब इसमें अगर आप साथ में जो कैटेगरी वाइज होता है, मेंस टी शर्ट्स, मतलब फ्रेश माल जो हो गया फैक्ट्रियों का, वो आप खरीदेंगे तो उसमें आपका ज्यादा फायदा रहेगा, या फिर सरप्लस स्टॉक में ज्यादा फायदा रहेगा। दोनों चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं ध्यान में रखनी है आपको, और कमाई आप किसमें ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सरप्लस स्टॉक की। क्योंकि दोस्तों सरप्लस स्टॉक आज के समय में बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं सरप्लस स्टॉक हमको कहाँ पे मिलेगा, सस्ता स्टॉक हमको कहाँ पे मिल जाएगा, सस्ता टी शर्ट हमको कहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली जरूरी चीज आप ये जान लीजिए कि जो YouTube वीडियोस में आज के समय में ऑनलाइन जैसे जैसे चीजें बदली हैं, लोग बिजनेस शुरू करने के लिए, वो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मार्केट का सर्च करना हो, तो वो लोग यूट्यूब पर आते हैं। अब दोस्तों चीजें यहां से बदलना शुरू हुई थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो यूट्यूबर थे, और जो ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं, मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं जेन्युइन बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यूट्यूबर थे उनका मेन पर्पस था यूट्यूब पे केवल वीडियो बनाना। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सरप्लस को घुमाना शुरू कर दिया, बार बार सरप्लस आपको यहाँ मिल जाएगा, सरप्लस आपको वहां मिल जाएगा, 5 रुपए में सरप्लस मिल जाएगा। साथ में मार्केट वाइज चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे पानीपत ले लीजिए, चाहे कोलकाता ले लीजिए, तिरपुर का ही आप ले लीजिए, कहीं पर भी जो भी मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, तिरपुर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तिरपुर को खराब नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पानीपत देखेंगे, कोलकाता देखेंगे, दिल्ली देखेंगे, ये 3 मार्केट आज के समय में यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रॉड होने लगा है। अब फ्रॉड के नाम पर क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों को लगा कि सरप्लस स्टॉक की डिमांड आ रही है, उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। वीडियोस बनाकर उन्होंने पीछे अपना थोड़ा बहुत स्टॉक रखा, वीडियोस दिखाया, फिर 10 मिनट में आपको 50 कैटलॉग पलट पलट के दिखा दिए कि भाई ये सस्ता 50 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में। आपने वीडियो देखा, आपने ऑर्डर करा, यानी कि उन्होंने दिमाग में पहले आपके डाल दिया कि सरप्लस सस्ता है, फिर आपको लगा कि हाँ सरप्लस से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी कि चीजें धीरे धीरे आपको मैनिपुलेट करके आपके दिमाग में सरप्लस डाला गया। लेकिन दोस्तों हकीकत ऐसी नहीं है, सरप्लस का माल इतना सस्ता नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, सरप्लस का माल इतना बेस्ट नहीं होता, यानी कि इतना अच्छा नहीं होता कि वो बिक जाए। मैं सारे सरप्लस की बात नहीं कर रहा हूं, जो सरप्लस के नाम पर आज लोग बेच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यानी कि इतना सस्ता नहीं है। दूसरा, इतना फ्रेश और इतना फैशन ट्रेंडिंग या फिर एकदम एक नंबर का माल नहीं है, मतलब यानी कि ए ग्रेड माल मिलना ना के बराबर है। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि सरप्लस के नाम पर सरप्लस माल है ही नहीं। ये 3 सबसे जरूरी चीजें हैं जो इनके नाम पर लोग बेवकूफ बन रहे हैं। यानी कि रेट जो बता दिया जाता है वो रेट आपको नहीं मिलता। उसके बाद क्या होता है कि जो सरप्लस के नाम पर आपको माल दिया जाता है, उसमें क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो आप जाकर अच्छे रेट पर बेच पाए और उसका इंपैक्ट मार्केट में अच्छा डाल पाए। क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करना लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ये नहीं होता कि आपने करा, 4 महीना बेचा, 2 महीना बेचा, उसके बाद उसमें जो भी कमाई कर लिया फिर आप बैठ गए, तो इसमें बिजनेस आपका फेल होगा। आप कहीं भी जाएंगे आप फेल करेंगे। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको लंबे समय के लिए सोच के चलिए कि हम उसको लंबे समय के लिए चलाना है। इसलिए अगर आपको खराब क्वालिटी मिल गई तो आप उसको वहीं पर फेल हो जाएंगे, आप उसको ज्यादा अच्छा रेट नहीं ले पाएंगे, ज्यादा अच्छा मार्जिन नहीं ले पाएंगे, कमाई नहीं कर पाएंगे, और आपका जो इमेज है वो भी मार्केट में खराब होगा। तीसरी चीज ये है कि सरप्लस के नाम पर लोग बेवकूफ बनाते ज्यादा हैं, क्योंकि ये बात, जो सरप्लस फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर टी शर्टें हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगी हुई हैं, वहां पर जो भी चीजें बनती है वो तो एक्सपोर्ट हो जाती हैं। कुछ ही होता है, कुछ ही मात्रा में, मतलब कुछ परसेंट में होता है जो अपने इंडिया में रह जाता है। तो लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं रह जाता कि वो बहुत ही सरप्लस ही हो, कि मतलब इतना बड़ा सरप्लस आ जाता है। हाँ, मैं तो थोड़ा बहुत रहता है उसमें, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन सरप्लस के नाम पर क्या होता है कि उन्होंने थोड़ा सरप्लस का स्टॉक रखा एक्सपोर्ट वाला, थोड़ा सा यहीं से लूज माल उठा लिया, लॉट वाला माल उठा लिया, घुमा फिरा के मेल मिला के आपको बता दिया कि भैया लो, ये तो सारा एक्सपोर्ट सरप्लस है। उसमें आप बेवकूफ बन जाते हैं, उसमें कस्टमर बेवकूफ बन जाता है, माल खरीद लेता है, फंस जाता है। तो आप दोस्तों हो सकता है ये चीज आप समझ गए होंगे।
लेकिन नए लॉट में ऐसा नहीं है। आप नई गारमेंट फैक्ट्री में जाएंगे, नया टी शर्ट खरीदेंगे, आपको फ्रेश माल मिलेगा, पैकिंग वाला माल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब हम नुकसान की समझ लेते हैं, नुकसान और फायदा क्या क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सरप्लस खरीदते हैं तो आपको लूज माल मिलेगा, पैक वाला माल मिलने की संभावना कम है। अगर हम इधर बात करें नए गारमेंट, नई टी शर्ट की, यानी कि जो अपने इंडिया में बन रही है, अपना इंडिया का ब्रांड है, इंडिया में बेचना है, फ्रेश माल आप लेते हैं, फ्रेश माल में आपको एकदम फ्रेश माल मिलेगा, पैकिंग रहेगी, बॉक्स रहेगा, एकदम फ्रेश माल रहेगा, जिसको आप अच्छे मार्जिन में बेच सकते हैं। यानी कि जो लॉट का माल आप एक सरप्लस वाला माल लेकर आएंगे उसमें उतना अच्छा मार्जिन नहीं कमा पाएंगे जितना कि आप फ्रेश माल में कमा लेंगे। दूसरी चीज साइज का मैटर रहेगा, साइज आपको बराबर नहीं मिलेंगे। आप अगर लेके आएंगे चांसेस कम रहते हैं, बहुत कम चांस रहते हैं, कोई भी हो सकता है जो साइज दे दे, नहीं तो साइज वाइज दिक्कतें एक्सपोर्ट के माल में आपको मिल लगती हैं। अगर आपने जो पूरा ढेर का ढेर आपने लूज माल खरीद लिया, एक्सपोर्ट का माल खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, आपने गांठ का गांठ खरीदी, तो आप, लेकिन अगर यही फ्रेश माल आप खरीदेंगे तो उसमें साइज का रेशियो जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आपके एरिया में जो आप ML XL डबल XL जो भी आप बेचना चाहें सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद कलर कैटलॉग की मैचिंग आपको नहीं मिलेगी। इसमें जो एक्सपोर्ट सरप्लस का गांठ खरीदेंगे आप, उसमें लूज वाला माल खरीदेंगे, आपको अगर वो लूज माल मिला तो उसमें आपको कलर का मैचिंग नहीं मिलेगा। इसमें आपको फ्रेश माल में सारा कलर चार्ट आपको मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी कि आप एक अच्छी जगह पर आप उसको बेच सकते हैं। चौथी चीज, एक्सपोर्ट सरप्लस का माल आप ठीक ठाक रिटेलर के सामने नहीं बेच सकते, अच्छे कस्टमर के सामने नहीं बेच सकते, अच्छी मार्केट में नहीं बेच सकते, ये 3 चीजें। लेकिन अगर आप फ्रेश माल लाते हैं, क्योंकि फ्रेश माल में पैकिंग है, बॉक्स है, आयनिंग किया हुआ है, फोल्ड किया हुआ है, टैग लगा हुआ है, MRP टैग लगा हुआ है, यानी कि वेल मेंटेन आपके पास एक पीस है जिसको आप अच्छी जगह पर बेच सकते हैं। चाहे आप वो शोरूम में रखकर बेचिए, चाहे आप उसको रिटेल में रखकर बेचिए, चाहे वो आप सेल लगाकर बेचिए, किसी भी तरीके से आप वो बेचेंगे वो बिक जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट सरप्लस का जो आपने गांठ खरीद कर ले आए हैं, जो आपने लूज माल खरीद लिया है, उसको बेचने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें आयनिंग नहीं है, उसमें प्रेस नहीं है, उसमें दिक्कतें ज्यादा हैं। तो आप उसको अच्छे रिटेलर को नहीं दे सकते, आप उसको अच्छे शोरूम में नहीं दे सकते, यानी कि आप उसको खाली पटरी लायक माल ही बच जाएगा, वो आप उसको पटरी लगाकर ही बेच सकेंगे। तो इसमें आपका नुकसान है, उतना अच्छा कमा नहीं पाएंगे आप। इसलिए मोटा मोटी हमने चीजें दोस्तों आपको समझा दी हैं। हो सकता है आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि एक्सपोर्ट वाला माल लेने में फायदा है, या फिर बिजनेस शुरू करने से पहले, या फिर हम फ्रेश माल खरीदें। तो दोस्तों इसमें ये चीजें हैं। मेरी माननी, अगर मैं अपनी बात मानूं तो मेरी मानना दोस्तों ये है कि अगर आप गारमेंट का बिजनेस, होलसेल बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो तिरपुर आइए, बेशक आइए, एक्सपोर्ट में आप चले जाइए, एक्सपोर्ट को भी एक बार रिसर्च कर लीजिए। आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आपको सभी गंदा माल मिलेगा, खराब माल मिलेगा। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी पैकिंग के साथ अच्छी क्वालिटी, अच्छे डिजाइन, साइज वाइज डिजाइन आपको एक्सपोर्ट सरप्लस टी शर्ट में मिलते हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप नए ब्रांड की तरफ जाइए, नए फैशन की तरफ जाइए, फ्रेश माल की तरफ जाइए, उसको खरीदिए, अपने एरिया में उसको बेचिए, उसको अपने लिए ब्रांड खड़ा करिए जिसको आपके लिए आसानी रहे। आप 2-4 ब्रांड को लेकर चलेंगे, साल भर आप उस ब्रांड के ऊपर मेहनत करेंगे, आपके मार्केट में वो चलने लगेगा, डिमांड आपके लिए आएगी, आपका अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट खाली लेकर गए तो दिक्कत है। अच्छा, दोनों एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपका बिजनेस पहले से ही चल रहा है या फिर आप रेंज वाइज पहले से ही काम कर रहे हैं, यानी कि फ्रेश माल आप बराबर बेच रहे हैं, साइड में थोड़ा सा माल एक्सपोर्ट सरप्लस का आप साथ में रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तब तो आपका एक्सपोर्ट सरप्लस चल सकता है। नहीं, आपका एक्सपोर्ट सरप्लस लेकर खाली अगर आप शुरुआत करेंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना दोस्तों ज्यादा है। दोस्तों हो सकता है वीडियो आपको पसंद आया हो, बातें आपको समझ में आई हो, कोई कमेंट या कंप्लेन करनी हो तो आप, कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।